दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड कंपनी के बारे में, जिसके अंदर इस समय आप लोगों को काफ़ी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। लास्ट मार्केट में भी ये कंपनी आप लोगों को 5% के आसपास गिरती हुई देखने को मिली है और ये गिरावट पिछले कई समय से कंटिन्यूसली होती हुई दिखाई दे रही है। 5 डेज़ की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को गिरावट लगभग 12 से 13% की देखने को मिल रही है। 1 मंथ की बात करें तो यहाँ पर ये गिरावट लगभग 31 से 32% की देखने को मिलेगी एंड हायर लेवल से लोअर लेवल को कैलकुलेट करें तो शायद ये गिरावट आप लोगों को लगभग 35 से 36%, 40% तक भी पहुंचती हुई देखने को मिल सकती है। तो यही सब चीज़ें इस कंपनी में काफ़ी समय से चलती हुई देखने को मिल रही है, चाहे हम 6 महीने के पैटर्न के ऊपर फोकस करें या फिर लास्ट 1 साल के पैटर्न के ऊपर फोकस करें या फिर 5 ईयर्स के पैटर्न के ऊपर फोकस करें। ये कंपनी लगातार आप लोगों को गिरावट में ही देखने को मिल रही है। जबकि इस कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर फोकस करें, कंपनी के सेल्स के ऊपर फोकस करें, एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग अदर चीज़ों के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें रेवेन्यू में ठीक ठाक ही देखने को मिलती है, लेकिन दिक्कत है इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। 3,500 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी आप लोगों को गोल्ड एंड गोल्ड प्रोडक्ट्स में डील करती हुई देखने को मिलती है एंड यदि हम गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, प्रोड्यूसिंग की बात करें तो ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज़ में से एक देखने को मिलती है। इसकी पोजीशन नंबर 1 देखने को मिलेगी। 21 का पीई मल्टीपल देखने को मिलेगा। करंटली यदि हम इंडस्ट्री पीई से कंपेयर करें तो यहाँ पर जो वैल्यूशन है काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पर देखने को मिलता है, लेकिन एक्चुअल में डिस्काउंटेड है या फिर गिरावट है या फिर कुछ और चीज़ है वो तो इसके टोटल पैरामीटर से ही पता चलता है। करंटली 3500 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है एंड यदि हम इस कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर फोकस करें, रेवेन्यू के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पर आप देखिए 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख करोड़ के आसपास का टोटल सेल्स देखने को मिलेगा। एंड वहीं दूसरी कंपनी की बात करें, एक एग्जांपल है स्काई गोल्ड लिमिटेड, ठीक है, उसका जो रेवेन्यू है, सेल्स है, वो 1500 करोड़ का है, 1600 करोड़ का है, 1700 करोड़ का है, ठीक है, बट तब भी उसके अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी एंड उसका जो मार्केट कैप है वो आप लोगों को इतने से रेवेन्यू पर ही लगभग 5,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिलता है। जबकि यहाँ पर 2-2.5 लाख करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है, तो जाहिर सी बात है कंपनी को और बड़ा होना चाहिए, बट इसके एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर फोकस करें तो मात्र 2,35,000 करोड़ के एक्सपेंस पे, सेल्स पे मात्र 114 करोड़ का प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन टोटल ही ज़ीरो है, ठीक है। कंपनी प्रॉफिटेबल है एंड स्काई गोल्ड से ज़्यादा है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। कभी 2 करोड़ का प्रॉफिट, कभी 12 करोड़ का प्रॉफिट, कभी -10 करोड़, कभी 104 करोड़ एंड अभी 71 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें यदि हम देखें तो इनका एक नेगेटिव असर इस कंपनी के ऊपर पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है एंड यही कारण है कि 6 लाख 7 लाख करोड़ के रेवेन्यू पर भी, एक्सपेक्टेशन पे भी इसका जो तेज़ी है देखने को नहीं मिल रहा अच्छा खासा। बाकी बैलेंस शीट ठीक ठाक है एंड यदि हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पर भी कुछ खास नेगेटिविटी नहीं है। दिसंबर का अपडेट अभी तक देखने को मिला ही नहीं है। पब्लिक होल्डिंग पहले के मुकाबले कम हुई है। FIIs DIs का इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है एंड एक्चुअल में दिसंबर के क्वार्टर में क्या देखने को मिला है वो अभी तक सामने नहीं आया है, ठीक है। तो ये जब सामने आता है तो उसके बाद आप लोगों को एक्चुअल में पता चलेगा कि क्या हो रहा है कंपनी में एंड आगे कैसी पोजीशन देखने को मिलेगी। बट फिलहाल जब तक मार्केट में गिरावट है, जब तक ग्लोबल कॉजेस या फिर जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, तब तक मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा एंड ये कंपनी गिरावट में ही देखने को मिलेगी। और रही बात लेवल्स की, तो मेरे हिसाब से अब ये गिरावट बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि मैंने कहा था कि एक बार ये कंपनी 125 के नीचे गई, ठीक है, एंड इसकी क्लोजिंग नीचे ही देखने को मिल गई, तो यहाँ से जो गिरावट है वो आप लोगों को 112-15 तक जाती हुई देखने को मिलेगी एंड फ्राइडे मार्केट के लोअर सर्किट के बाद हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मंडे जो इसकी ओपनिंग है वो आप लोगों को लोअर सर्किट में ही देखने को मिलेगी एंड इसका प्राइस लगभग 112 तक आता हुआ देखने को मिलेगा एंड एक बार ये 100 रुपये के नीचे चली गई तो यहाँ से जो टारगेट है वो आप लोगों को 70 to 75 तक देखने को मिल सकते हैं। इस समय मैं खरीदारी करने की सलाह नहीं दूंगा, ये मेरा मानना है, लेकिन वीडियो के माध्यम से मैं किसी भी तरह की बाइंग या फिर सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं देता। ये मेरा मानना है, ये मेरी सोच है एंड मैं अपनी सोच, ये इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है।
वीडियो के माध्यम से किसी भी तरह की बाइंग या फिर सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। बाकी मैं यही कहूँगा, इस कंपनी में थोड़ा सा सावधान रहिए। बाकी कोई और डाउट हो, क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए, मैं जल्दी ही आप लोगों को रिप्लाई देकर डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लेना। थैंक यू गाइस।